वर्ड है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है धमकी देकर मांगना, ऐंठना या फिर छीनना। एग्जाम्पल देखिए एक्सटॉर्ट का, डोंट ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम इनोसेंट पीपल। डोंट ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम इनोसेंट पीपल, इसका मतलब निर्दोष लोगों से पैसे निकालने की कोशिश ना करें। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द ब्लैकमेलर ट्राई टू एक्सटॉर्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम हिम। The blackmailer tried to extort a large sum of money from him. इसका मतलब ब्लैकमेलर ने उससे एक बड़ी रकम ऐंठने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारी लिस्ट में अग्रेरियन। अग्रेरियन का मतलब होता है कृषि संबंधी, भूमि संबंधी या फिर कृषिक, यानी जो जमीन से संबंधित हो उसके लिए हम अग्रेरियन वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज मेनली अग्रेरियन। दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज मेनली अग्रेरियन, इसका मतलब देश का ये हिस्सा मुख्य रूप से कृषि प्रधान है या फिर कृषि संबंधी है, जमीन से संबंधित है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी वर्ड का, इंडिया इज अ प्राइम अग्रेरियन कंट्री। इंडिया इज अ प्राइम अग्रेरियन कंट्री, इसका मतलब भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान या भूमि संबंधी देश है। तो ये भी एक अलग एडवांस वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का हमारी लिस्ट में, टेस्टमेंट। टेस्टमेंट का मतलब होता है वसीयतनामा या फिर साक्षी, यानी जो हम वसीयत बनाते हैं, जो हम अपनी पीढ़ियों के लिए लिख के जाते हैं कि किसके खाते में क्या जाएगा, उसे हम टेस्टमेंट बोलते हैं। या फिर साक्षी यानी विटनेस होने को भी हम टेस्टमेंट ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट। दिस इज हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, इसका मतलब ये उसकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा है। टेस्टमेंट के ऊपर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अ टेस्टमेंट टू दैट एक्सीडेंट। आई वॉज अ टेस्टमेंट टू दैट एक्सीडेंट, इसका मतलब मैं उस दुर्घटना का साक्षी था, यानी मैं उस दुर्घटना का विटनेस था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रग। RUG, रग, जिसका मतलब होता है गलीचा या फिर कालीन, जिसे हम कारपेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, वी स्प्रेड अ रग ऑन द ग्रास फॉर द पिकनिक। वी स्प्रेड अ रग ऑन द ग्रास फॉर द पिकनिक, इसका मतलब हमने पिकनिक के लिए घास पर एक कालीन बिछा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, देयर इज अ ब्यूटिफुल रग ऑन द फ्लोर। देयर इज अ ब्यूटिफुल रग ऑन द फ्लोर, इसका मतलब फर्श पर एक सुंदर गलीचा यानी एक सुंदर कारपेट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारी लिस्ट में, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है दीवानापन, मोह या फिर सम्मोह, ठीक है, यानी एक एक्सट्रीम लेवल तक का अगर आकर्षण हो आपका किसी के प्रति तो उसे हम इनफैचुएशन बोलते हैं, लव नहीं बोलते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, इट इज नॉट लव, इट्स जस्ट एन इनफैचुएशन। इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट एन इनफैचुएशन, इसका मतलब ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक मोह यानी ये एक दीवानापन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी लिस्ट में, हिज इनफैचुएशन ब्लाइंडेड हिम। हिज इनफैचुएशन ब्लाइंडेड हिम, यानी उसके मोह या फिर उसके दीवानापन ने उसे अंधा कर दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में जो कि है पपिट। पपिट का मतलब होता है कठपुतली या फिर गुड़िया, यानी कोई किसी के कंट्रोल में जब होता है तो उसे हम उसका पपेट होना बोलते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारे पास, वी टुक द चिल्ड्रन टू अ पपेट शो। वी टुक द चिल्ड्रन टू अ पपेट शो, इसका मतलब हम बच्चों को एक कठपुतली शो में लेके गए। पपेट का मतलब कठपुतली भी होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए पपेट का हमारे पास क्या है, द किंग वॉज अ मेयर पपेट ऑफ द मेयर। द किंग वॉज अ मेयर पपेट ऑफ द मेयर, यहाँ पे जो MERE मेयर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मात्र या फिर केवल या महज। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ इसका मतलब यहाँ पे। और जो सेकेंड मेयर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है महापौर। ऑलराइट, तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन हुआ हमारे पास, राजा महापौर की एकमात्र कठपुतली था, यानी उनके कहे पे चलता था। ऑलराइट, द किंग वॉज अ मेयर पपेट ऑफ द मेयर। आई थिंक आपको पपेट का यूज समझ में आ गया। आप आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में जो कि है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, कठोर या फिर कड़ा। एग्जाम्पल देखिए, दिस टॉय इज मेड अप ऑफ रिजिड प्लास्टिक। दिस टॉय इज मेड अप ऑफ रिजिड प्लास्टिक, इसका मतलब ये खिलौना कठोर प्लास्टिक से बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड। देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड, इसका मतलब जमीन के नीचे एक कठोर पाइप है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में जो कि है रिट्रीव।
रिट्रीव का मतलब होता है वापस पा लेना या फिर पुनः प्राप्त करना, यानी किसी खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए रिट्रीव वर्ड यूज होता है। जैसे अगर आपकी मोबाइल का डेटा खो जाए यानी लॉस हो जाए तो आप बोलते हो ना कि मुझे ये डेटा रिट्रीव करना है, यानी उसे वापस पाना है। तो रिट्रीव का मतलब होता है वापस पा लेना या फिर पुनः प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ बैक। शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ बैक। इसका मतलब उसने अपने शानदार जीवन को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारी लिस्ट में, ही वॉज डिटरमाइंड टू रिट्रीव हिज ऑनर। ही वॉज डिटरमाइंड टू रिट्रीव हिज ऑनर। इसका मतलब वो अपने सम्मान को पाने के लिए दृढ़ थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, अनेक गुणों वाला या फिर प्रतिभाशाली, यानी जिसमें एक से ज़्यादा गुण हो या एक से ज़्यादा वैरायटी रखता हो अपने किसी भी गुण या हुनर के बारे में, तो उसे हम वर्सेटाइल बोलते हैं। जैसे वर्सेटाइल सिंगर, वर्सेटाइल एक्टर, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, विराट इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल प्लेयर। विराट इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल प्लेयर। इसका मतलब विराट एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ वर्सेटाइल परफॉर्मर। ही इज अ वर्सेटाइल परफॉर्मर। इसका मतलब वो एक बहुमुखी कलाकार है, यानी वो एक से ज्यादा हुनर रखता है या फिर वो अनेक गुणों से भरा हुआ है। वर्सेटाइल परफॉर्मर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डमी। डमी का मतलब होता है दिखावटी या फिर नकली। एग्जाम्पल देखिए, इट्स अ डमी फोन। इट इज अ डमी फोन। इसका मतलब ये एक नकली फोन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डमी का, डोंट वरी इट्स अ डमी गन। डोंट वरी इट्स अ डमी गन, यानी चिंता मत करो ये एक डमी बंदूक है, यानी दिखावटी या फिर नकली बंदूक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, लाजमी या फिर जो टाला ना जा सके। इनएविटेबल, इट्स एन इनएविटेबल फैक्ट। एग्जाम्पल देखिए इनएविटेबल के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। इसका मतलब समझौता विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी लिस्ट में, एक्सीडेंट्स आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। एक्सीडेंट्स आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। इसका मतलब दुर्घटनाएं लापरवाही का अनिवार्य परिणाम है। इनएविटेबल रिजल्ट। आई थिंक आपको इनएविटेबल वर्ड अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डेविस्टेट। डेविस्टेट का मतलब होता है तहस नहस, विनाशकारी या फिर उजाड़ना। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉर्म डेविस्टेट द आइलैंड। स्टॉर्म डेविस्टेटेड द आइलैंड, यानी तूफान ने द्वीप को यानी आइलैंड को तहस नहस कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया, फिर उसे उजाड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी डेविस्टेटिंग। नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी डेविस्टेटिंग, यानी प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है समझाना, स्पष्ट करना या फिर व्याख्या करना। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट, यानी मुझे एक उदाहरण देकर बात को स्पष्ट करने दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट के ऊपर, आई विल गिव यू अ गुड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट व्हाट आई मीन। आई विल गिव यू अ गुड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट व्हाट आई मीन, यानी मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगा कि मेरा मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना या फिर योगदान देना। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, वी होप एवरीवन विल कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। वी होप एवरीवन विल कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। इसका मतलब हमें उम्मीद है कि चर्चा में सभी का योगदान होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू आवर कलेक्शन। वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू आवर कलेक्शन, यानी क्या आप हमारे संग्रह में योगदान करना चाहेंगे, कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी या फिर हानिकारक। एग्जाम्पल देखिए, इट्स द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म इन 20 ईयर्स। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म इन 20 ईयर्स, यानी ये 20 वर्षों में सबसे विनाशकारी, सबसे डिस्ट्रक्टिव तूफान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वाई आर यू सो डिस्ट्रक्टिंग।
वाई आर यू सो डिस्ट्रक्टिंग, यानी तुम इतने विनाशकारी क्यों हो, यानी इतने हानिकारक क्यों हो, चीज़ों को ऐसे तहस नहस क्यों कर देते हो। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी या फिर हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त या फिर अनावश्यक। एग्जाम्पल देखिए, इन हर स्पेयर टाइम शी रीड्स बुक्स। इन हर स्पेयर टाइम यानी अपने अतिरिक्त या फिर अपने खाली समय में शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, डज योर कार हैव अ स्पेयर व्हील। डज योर कार हैव अ स्पेयर व्हील, यानी क्या आपकी कार में एक अतिरिक्त, क्या एक एक्स्ट्रा अनावश्यक पहिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है प्रसन्न करने वाला या फिर सुखदायक। एग्जाम्पल देखिए, आई पुट ऑन सम नाइस सूदिंग म्यूजिक। आई पुट ऑन सम नाइस सूदिंग म्यूजिक, यानी मैंने कुछ अच्छा सुखदायक संगीत लगाया। सूदिंग म्यूजिक, सुखदायक संगीत। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हर वर्ड्स हैड अ सूदिंग इफेक्ट। हर वर्ड्स हैड अ सूदिंग इफेक्ट, यानी उसके शब्दों में प्रसन्न करने वाला प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बल्कि। बल्कि का मतलब होता है भारी भरकम या फिर महाकाय। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, बल्कि आइटम्स विल बी कलेक्टेड सेपरेटली। बल्कि आइटम्स विल बी कलेक्टेड सेपरेटली, यानी भारी सामान अलग से इकट्ठा किया जाएगा। बल्कि आइटम्स को अलग से इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द बॉक्सेस वर बल्कि। द बॉक्सेस वर बल्कि, यानी बक्से भारी थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है अड़ियल या फिर जिद्दी। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास स्टबर्न का, ही इज अ स्टबर्न मैन। ही इज अ स्टबर्न मैन, यानी वो एक जिद्दी आदमी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई आर यू सो स्टबर्न। वाई आर यू सो स्टबर्न, यानी तुम इतने जिद्दी क्यों हो। ऑलराइट, स्टबर्न भी एक अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता या फिर गंभीरता। एग्जाम्पल देखिए, परसिवियरेंस इज द ओनली रोड टू सक्सेस। परसिवियरेंस इज द ओनली रोड टू सक्सेस, यानी दृढ़ता ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर, आई एडमायर हर फॉर हर परसिवियरेंस। आई एडमायर हर फॉर हर परसिवियरेंस, यानी मैं उसकी दृढ़ता के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। आई थिंक यहाँ तक सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है बोझ उठाने वाला या फिर सिंपली लिफ्ट को भी एलिवेटर बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द एलिवेटर वॉज नॉट फंक्शनिंग। द एलिवेटर वॉज नॉट फंक्शनिंग, यानी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर इज नो एलिवेटर इन द बिल्डिंग। देयर इज नो एलिवेटर इन द बिल्डिंग, यानी इमारत में कोई लिफ्ट नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही इज ट्राइंग टू एग्जैजरेट द डिफिकल्टीज। ही इज ट्राइंग टू एग्जैजरेट द डिफिकल्टीज, यानी वो कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा है, यानी इन रियल वो इतनी ज्यादा बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है जितना वो एग्जैजरेट कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी के ऊपर, डोंट एग्जैजरेट, इट वॉजंट दैट एक्सपेंसिव। डोंट एग्जैजरेट, यानी इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, वो इतना भी महंगा नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एग्जाम्पल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कीप इन्फ्लेशन डाउन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कीप इन्फ्लेशन डाउन, यानी सरकार का मुख्य उद्देश्य महंगाई को कम रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का हमारे पास, इन्फ्लेशन हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी महंगाई ने बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डीमीन। डीमीन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या फिर अपनी प्रतिष्ठा खुद ही कम करना। डीमीन, अपनी प्रतिष्ठा कम करना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही विल ट्राई टू डीमीन यू। ही विल ट्राई टू डीमीन यू, यानी वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, डोंट डीमीन योर सेल्फ बाय टेलिंग सच ऑब्वियस लाइज। डोंट डीमीन योर सेल्फ, यानी इस तरह से झूठ बोलकर खुद अपनी प्रतिष्ठा कम मत करो।
डोंट डीमीन योर सेल्फ बाई टेलिंग सच ऑब्वियस लाइज, यानी इस तरह के जो साफ साफ झूठ हैं उन्हें बोलकर अपनी खुद की प्रतिष्ठा को कम मत करो, अपने आप को डीमीन मत करो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता या फिर अनुरागहीनता या फिर बेपरवाही, यानी एकदम फीलिंगलेस न्यूट्रल वाला जो इमोशन होता है उसे हम एपैथी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नथिंग वर्स देन एपैथी, देयर इज नथिंग वर्स देन एपैथी, यानी उदासीनता से बुरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, वंस डिफीटेड ही सैंक इनटू एपैथी। वंस डिफीटेड यानी एक बार हारने के बाद वो उदासीनता में डूब गया, ही सैंक इनटू एपैथी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना या फिर मन बहलाना। एग्जाम्पल, ही मेड फनी फेसेस टू अम्यूज द चिल्ड्रन। ही मेड फनी फेसेस टू अम्यूज द चिल्ड्रन, इसका मतलब उन्होंने बच्चों को खुश करने के लिए मजाकिया चेहरे बनाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अम्यूज का हमारे पास, आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाय रीडिंग। आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाय रीडिंग, यानी मैं अक्सर पढ़कर खुद को खुश कर लेता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वियर्ड के ऊपर, आई स्टार्टेड टू फील क्वाइट वियर्ड। आई स्टार्टेड टू फील क्वाइट वियर्ड, यानी मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज़ वियर्ड। ही इज़ वियर्ड, यानी वो अजीब है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है लालसा या फिर प्रबल इच्छा। किसी भी चीज़ के प्रति आपके मन में बहुत तेज इच्छा हो, उसके लिए हम क्रेविंग वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड अ क्रेविंग टू सी द वर्ल्ड। ही हैड अ क्रेविंग टू सी द वर्ल्ड, यानी उसे दुनिया देखने की प्रबल इच्छा थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट। आई हैव अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट, यानी मुझे चॉकलेट की लालसा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़काव, छींटे डालना या फिर छपाका। एकदम अचानक से छपाक से कुछ आपके ऊपर कोई डाल दे तो उसके लिए स्प्लैश वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल इनटू द वाटर विद अ स्प्लैश। ही फेल इनटू द वाटर विद अ स्प्लैश, यानी वो छपाक से पानी में गिर गया एकदम अचानक से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, प्लीज डोंट स्प्लैश वाटर ऑन मी। प्लीज डोंट स्प्लैश वाटर ऑन मी, यानी कृपया मुझ पर पानी नहीं छिड़के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रोटन। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ या फिर गला हुआ। एग्जाम्पल देखिए, वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल। वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल, यानी एक सड़ा हुआ सेब पूरे बैरल को खराब कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द मैंगो इज रोटन। द मैंगो इज रोटन, यानी आम सड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है वायलेट। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर अनादर करना, यानी किसी नियम को तोड़ना, किसी नियम का उल्लंघन करना, उसके लिए वायलेट वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। आई विल नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, यानी मैं यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द डॉक्टर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग प्रोफेशनल एथिक्स। The doctor has been accused of violating professional ethics, यानी डॉक्टर पर पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेटिंग का उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। इस तरीके से इसका मतलब हुआ। तो वायलेट मतलब उल्लंघन करना या फिर अनादर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना या फिर झपटना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज रूड टू स्नैच। इट्स रूड टू स्नैच, यानी छीनना अशिष्टता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही ट्राइड टू स्नैच द गन फ्रॉम हिम। ही ट्राइड टू स्नैच द गन फ्रॉम हिम, यानी उसने उससे बंदूक छीनने की, बंदूक स्नैच करने की कोशिश की। ऑलराइट, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना या फिर घबराना। एग्जाम्पल, देयर वाज अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस। There was a tremble in his voice, यानी उसकी आवाज में एक कंपन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, he began to tremble uncontrollably. He began to tremble uncontrollably, यानी वो बेकाबू होकर, अनकंट्रोल होकर कांपने लगा, ट्रेम्बल करने लगा।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी आना या फिर हिचकी। एग्जाम्पल, आई कांट स्टॉप हिकअपिंग। आई कांट स्टॉप हिकअपिंग यानी मैं हिचकी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वॉट शुड आई डू टू प्रिवेंट हिकअप्स। वॉट शुड आई डू टू प्रिवेंट हिकअप्स यानी हिचकी को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हिकअप्स को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हिकअप मतलब हिचकी आना या फिर हिचकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है हक्का बक्का करना या फिर हैरानी में डालना। पहला एग्जाम्पल है परप्लेक्स के ऊपर, ही परप्लेक्स्ड मी विद दिस प्रॉब्लम। ही परप्लेक्स्ड मी विद दिस प्रॉब्लम यानी उसने मुझे इस समस्या से हैरानी में डाल दिया, हक्का बक्का कर दिया। ही परप्लेक्स्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई फाउंड द होल थिंग एक्सट्रीमली परप्लेक्सिंग। आई फाउंड द होल थिंग एक्सट्रीमली परप्लेक्सिंग यानी मुझे पूरी बात बेहद हैरान कर देने वाली लगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना या फिर नाटा। एग्जाम्पल, ही इज अ ड्वार्फ। ही इज अ ड्वार्फ यानी वो एक बौना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, यू कैन ग्रो ड्वार्फ प्लांट्स इन पॉट्स। यू कैन ग्रो ड्वार्फ प्लांट्स इन पॉट्स यानी आप बौने पौधों को गमलों में उगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डम्फाउंड। डम्फाउंड का मतलब होता है अचंभित, हक्का बक्का करना या फिर हैरान करना। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज डम्फाउंडेड बाय द एलिगेशंस। ही वॉज डम्फाउंडेड बाय द एलिगेशंस यानी आरोपों से वो हक्का बक्का रह गया, एकदम आश्चर्य में आ गया या फिर अचंभित हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी वॉज कंप्लीटली डम्फाउंडेड बाय द न्यूज़। शी वॉज कंप्लीटली डम्फाउंडेड बाय द न्यूज़ यानी वो इस खबर से पूरी तरह से अचंभित थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हाइप। हाइप का मतलब होता है प्रचार या फिर प्रचार करना। एग्जाम्पल, डोंट बिलीव द हाइप। डोंट बिलीव द हाइप यानी प्रचार पर विश्वास मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, नो स्पोर्ट्स इवेंट इज मोर हाइप्ड देन द आईपीएल। नो स्पोर्ट्स इवेंट इज मोर हाइप्ड देन द आईपीएल यानी कोई भी खेल आयोजन आईपीएल से ज्यादा प्रचार करने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान या फिर किसी भी यात्री का सामान। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट फाइंड माई बैगेज। आई कांट फाइंड माई बैगेज यानी मुझे अपना सामान नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑल हैंड बैगेज वुड बी एक्स रेट। ऑल हैंड बैगेज वुड बी एक्स रेट यानी सभी हैंड बैगेज का एक्सरे किया जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है संभव यानी ऐसा कुछ जो पॉसिबल हो। फीजिबल यानी संभव। एग्जाम्पल देखिए, इज इट फीजिबल टू फिनिश द वर्क बाय क्रिसमस। इज इट फीजिबल टू फिनिश द वर्क बाय क्रिसमस यानी क्या क्रिसमस तक काम खत्म करना संभव है, क्या ये फीजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इट्स क्वाइट फीजिबल वील गेट द मनी। इट्स क्वाइट फीजिबल वील गेट द मनी यानी ये काफी हद तक संभव है कि हमें पैसा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता या फिर शिष्टाचार। एग्जाम्पल, शी डिडंट इवन हैव द डिसेंसी टू अपोलोजाइज। शी डिडंट इवन हैव द डिसेंसी टू अपोलोजाइज यानी वो माफी मांगने की शालीनता भी नहीं रखती थी। वो माफी तक मांगने की शालीनता या शिष्टाचार नहीं रखती थी यानी उसके पास इतनी भी डिसेंसी नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हैव यू नो सेंस ऑफ डिसेंसी। हैव यू नो सेंस ऑफ डिसेंसी यानी क्या आपको शालीनता की कोई समझ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है आदर या फिर सम्मान। एग्जाम्पल, आई एस्टीम हिज वर्क हाईली। आई एस्टीम हिज वर्क हाईली यानी मैं उनके काम को बहुत सम्मान देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एस्टीम योर अंकल फॉर हिज काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। आई एस्टीम योर अंकल फॉर हिज काइंडनेस एंड ऑनेस्टी यानी मैं आपके अंकल का उनकी दया और ईमानदारी के लिए सम्मान करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है कृपा, शिष्टाचार या फिर नम्रता। एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर कर्टसी। थैंक यू फॉर योर कर्टसी यानी आपकी कृपा के लिए धन्यवाद।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर, आई वॉज ट्रीटेड विद द अटमोस्ट कर्टेसी बाय द स्टाफ। आई वॉज ट्रीटेड विद द अटमोस्ट कर्टेसी बाय द स्टाफ, यानी मुझे कर्मचारियों द्वारा अत्यंत शिष्टाचार के साथ ट्रीट किया गया था। आई थिंक अभी तक के वर्ड्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का मतलब होता है बिगड़ जाना, नष्ट होना या खराब होना, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसके लिए डिटीरियरेट वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज हेल्थ बिगन टू डिटीरियरेट क्वाइट सीरियसली। हिज हेल्थ बिगन टू डिटीरियरेट क्वाइट सीरियसली, यानी उनका स्वास्थ्य काफ़ी गंभीर रूप से बिगड़ने लगा, यानी धीरे धीरे एकदम सीरियसली डिटीरियरेट होने लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कुड सी हिज हेल्थ डिटीरियरेट वीक बाय वीक। वी कुड सी हिज हेल्थ डिटीरियरेट वीक बाय वीक, यानी हम हफ्ते दर हफ्ते उसकी तबीयत बिगड़ते देख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है तकलीफ देह या फिर परेशानी। एग्जाम्पल, दिस वर्क इज वेरी ट्रबलसम। दिस वर्क इज वेरी ट्रबलसम, यानी ये काम बहुत तकलीफ देह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इट इज अ ट्रबलसम क्वेश्चन। इट्स अ ट्रबलसम क्वेश्चन, यानी ये एक परेशानी भरा सवाल है। सो ट्रबलसम एक अच्छा वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ, यानी ऐसी जमीन जहाँ पे कुछ पैदावार नहीं होती उसे हम बैरन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द लैंड इज बैरन ऑन द ईस्ट कोस्ट। द लैंड इज बैरन ऑन द ईस्ट कोस्ट, यानी पूर्वी तट पर भूमि बंजर है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड। द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड, यानी बंजर भूमि थोड़ा ही भोजन पैदा कर सकती थी। बैरन मतलब बंजर भूमि